हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक डरावनी स्टोरी जिसे आप लोग पूरा देखें और उसमें कमी बताएं क्या है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत अंधेरी रात के दानव वैम्पायरों से होती है, जिसका एक मुखिया होता जिसका नाम अधीर था। वह जो कहता है वहाँ के लोग वही करते हैं और वह किसी का रूप, किसी की आवाज और किसी को अपने बस में कर सकता था। एक दिन का अधीर घूमने के लिए उड़ते हुए अपने राज्य से दूर जाता है। वह देखता है कि एक लड़की जो बहुत सुंदर और घर का काम कर रही थी, जिसे उसके परिवार वाले चाचा चाची और उनके लड़के उसे जबरदस्ती काम करवाते थे, क्योंकि लड़की के माँ बाप उसके पैदा होते ही मर गए थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने अपनी सारी जायदाद उस लड़की, जिसका नाम मीरा था, उसके नाम कर गए थे। उसके चाचा चाची घर के लालच की वजह से उसे पाल पोस के बड़ा किए थे और उसे प्रताड़ित कर रहे थे। ये सब देख अधीर बहुत गुस्सा हुआ और उसने मीरा की हेल्प करने की सोची। वो पहले एक लड़के का रूप लेता है और उसके घर उड़ के खिड़की से उसके रूम में पहुंच जाता है। पहले तो मीरा उसे देख के घबराती है, लेकिन जब उसे ठीक से देखती है तो उस पे मोहित हो जाती है। अधीर बोलता है मीरा से, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा क्यों कि अब मैं आ गया हूँ। तभी मीरा बोलती है, अधीर आप हटिए, मेरे को बहुत काम है। अगर मैं नहीं गई तो फिर से ये लोग मुझे मारने लग जाएंगे। तभी अधीर बोला, अब और अभी से तुम्हें कोई नहीं मरेगा और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तभी मीरा बोली, वो कैसे? अधीर बोला, बस देखती जाओ। इतना बोलकर अधीरा ने मीरा को अपने जादू से बेहोश कर दिया और उसके बाद वो मीरा का रूप ले लिया और मीरा को अदृश्य कर दिया। मीरा के ना पहुंचने पर चाचा की लड़की उसके कमरे में आती है और अधीर को मीरा समझकर बोलती है, काम नहीं करना है, चलो जल्दी से काम करो। तभी अधीर ने, जो मीरा के रूप में था, उसने लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, आज से मीरा तुम लोगों का कोई काम नहीं करेगी और उसे आइंदा से परेशान मत करना, नहीं तो जान ले लूंगा। मीरा मेरा काम या बर्ताव देखकर उसके चाचा की लड़की डर गए और वहां से सीधे अपने माँ के पास गई और उसे सब कुछ बताया। कहा कि मीरा की आवाज बदली हुई है और वह लड़कों की तरह बातें कर रही है। मीरा की चाची उसके पास जाती है, उससे बोलती है, क्यों रे मेरा, क्या सुन रही हो? तुम्हें सब क्या कर रही हो? तुमने मेरी बेटी को मारा और हाथ जला दिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर अधूरा गुस्सा हो गया और अपना गर्दन पीछे घुमाता है। ऐसा देख मीरा की चाची डर जाती है और बोलती है, तुम कौन हो? तब पर हीरा बोलता है, मैं मीरा का रखवाला हूँ और मैं एक एम्पायर किंग हूँ। चाची बोली, क्या क्या? व्या वैम्पायर मतलब? अधीर बोला, मतलब चमगादड़ का राजा। मीरा की चाची बोली, ये तो केवल कहानियों में होता है, असली में कहाँ तक? अधीर बोलता है, असल में भी होता और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज तुम दोनों को मैं यहीं पर मार दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है कि मैं कौन हूँ, तुम मरो। तभी वह बोलती है, नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। लेकिन अधीर नहीं मानता। पहले तुम हीरा की चाची को तड़पा तड़पा के और जलाकर मारता है। उसके सारे बदन में फफूंद पड़ जाते हैं और वह तड़प के वही मर जाती है। फिर उसकी लड़की को भी गर्दन मरोड़ के वही मार देता है। इन दोनों की चीख आवाज सुनकर उसका लड़का भी आता है और बोलता है, मीरा ये तूने क्या किया? तभी अधीर बोलता है, मैं मीरा नहीं, उसके रूप में अधीर हूँ, वैम्पायरों का राजा। तब वह लड़का डर जाता है, हमें छोड़ दो। तो अधूरा बोलता है, जा, मैं तेरे को छोड़ता हूँ, एक मौका देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, किसी को ये बात मत बताना कि मैं कौन हूँ। अगर बता दिया तो मैं तुम्हारे शरीर का पूरा खून चूस जाऊंगा और तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह ही तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। फर्क इतना होगा कि मैंने तुम्हारी माँ को जलाकर मारा है और तुम्हारे शरीर का पूरा खून पी जाऊंगा। लड़का बोलता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज हमें छोड़ दो। तो अधीरा बोलता है, चलो ठीक है, जाओ यहाँ से, आइंदा से तुम कभी भी मीरा को परेशान मत करना। लड़का चला जाता है। मीरा जब होश में आती है, अधीर से पूछती है कि अभी कुछ हुआ था क्या? तब अधीर बोलता है, नहीं मीरा, बस तुम देर तक सोई हुई थी। तभी मीरा बोली, घर के सभी लोग कहाँ हैं? तब अधीर बोला, सभी लोग घूमने गए हैं और वह एक वीक के बाद आएंगे, लेकिन अचानक हाँ जल्दी में थे। तभी मीरा का चचेरा भाई एक पादरी को लेके आता है और वह मीरा से सभी बात बता देता है। तब मीरा पूछती है, क्या ये सही बोल रहे हैं कि तुमने ही उन्हें मारा है? तुम हो कौन? तब अधीर बताता है कि वो एक वैम्पायर किंग है, चमगादड़ों का राजा। और पादरी उसके ऊपर पवित्र जल डाल के भाग देता है और मीरा को एक माला देता है पहनने के लिए, ताकि वह दोबारा इसके पास ना आ सके। तभी मीरा के चाचा के लड़के का व्यवहार एकदम से बहुत ही अच्छा हो जाता है मीरा के प्रति। वो उसकी देखरेख करने लगता है और कहीं ना कहीं मीरा भी यह सब देखकर बहुत खुश होती है और कहीं ना कहीं उसके प्रति मीरा का रवैया भी बदलता है।
जब एक दिन मेरा चचेरे भाई के रूम में जाती है तो देखती है कि उसका चचेरा भाई फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वह बोलता है कि अब मीरा मेरे जाल में फंस गई है, की बातें मीरा सुन लेती है और बोलती है कि तुम बस दिखावा कर रहे थे। और इतना बोलते उसने अपना माला जो पादरी ने दिया था तोड़ देती है। और तभी कुछ मिनट बाद वह रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज अधीर सुनता है। तुरंत उसके पास आकर उसके चाचा के लड़के को भी मार देता है। फिर मीरा और अधीर जो वैम्पायर किंग था मीरा के साथ रहने लगता है और मीरा भी उसे एम्पायर से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है। और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मीरा वैम्पायर क्वीन बन जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी स्कैरी बाबा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।